हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। मैं पिछले के भांति जैसा कि मैं हमेशा करते आया हूं, आप सब के लिए एक फ्रेश टॉपिक लेकर के आ गया हूं। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए इस टॉपिक पे हम लोग फोकस करते हैं। ये टॉपिक काफ़ी खास होने वाली है। मैं बार बार आपसे जिक्र करता हूं कि अगर आप इस पॉडकास्ट को खोलते हैं तो प्लीज़ ये ज़्यादा लंबा नहीं होता, इसे लास्ट तक देखने का आप ज़रूर कष्ट करें, चूँकि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और आपको देखने से भी लग रहा होगा कि ये काफ़ी टॉपिकल पॉडकास्ट है। तो आइए इस पॉडकास्ट को हम लोग शुरुआत करते हैं और जो मैंने अभी बात कहा उस पे आप ज़रूर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, ये मुझे आशा है आपसे। तो इसका हेडलाइन है कि व्यक्तिगत वित्त यानी कि पर्सनल फाइनेंस और धन निर्माण क्या है। फिर से मैं एक बार बोलना चाहूंगा कि व्यक्तिगत वित्त और धन निर्माण क्या है। इसको विस्तार से इस पॉडकास्ट में हम सबको समझना है। तो आइए हम इसको आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। व्यक्तिगत वित्त यानी कि अपने पैसे को सही तरीके से कमाना, बचाना, खर्च करना, निवेश करना और भविष्य के लिए सुरक्षित रखना। आसान भाषा में कहे तो आपकी कमाई का सही प्रबंधन ही व्यक्तिगत वित्त कहलाता है। जैसे कि धन निर्माण का मतलब है समय के साथ अपने पैसों और संपत्ति को इतना बढ़ाना कि भविष्य में आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके और पैसों की चिंता कम हो जाए। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति 30,000 महीना कमाता है, सपोज डेट मान लीजिए, और हर महीने कुछ पैसा बचाकर सही जगह निवेश करता है तो कुछ वर्षों में वह बड़ी संपत्ति बना सकता है। वहीं अगर पूरा पैसा खर्च कर दे तो कमाई होने के बावजूद बचत नहीं होगी। व्यक्तिगत वित्त, पर्सनल फाइनेंस होता क्या है। व्यक्तिगत वित्त 5 मुख्य हिस्सों में बांटा होता है, जिसका पहला हिस्सा है आय यानी कि इनकम। यह वो पैसा है जो आप कमाते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग देखें नौकरी की सैलरी, बिजनेस की कमाई, फ्रीलांसिंग, किराए की आय, यूट्यूब या सोशल मीडिया से हो रहे आपका इनकम। यदि आय नहीं होगी तो बचत और निवेश करना मुश्किल होगा। दूसरा चीज है खर्च प्रबंधन। बहुत लोग कम कमाने की वजह से गरीब नहीं होते, बल्कि गलत खर्च की वजह से आर्थिक परेशानी में रहते हैं। खर्च 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला खर्च है जरूरी खर्च, जैसे कि खाना, घर का किराया, बिजली, पानी, बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल खर्च। ये जो 3 यानी कि 5 चीजें हैं, ये जरूरी खर्च में आते हैं। दूसरा चीज है इसमें खर्च प्रबंधन में जीवन शैली खर्च यानी कि लाइफ स्टाइल, जैसे कि महंगे मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े, बार बार बाहर खाना, दिखावे वाले खर्च। तीसरा चीज है फालतू खर्च, बिना जरूरत ऑनलाइन शॉपिंग, जरूरत से ज्यादा सब्सक्रिप्शन, उधार लेकर मौज मस्ती। जरूरत से ज्यादा ये क्या बोला जाता है, सब्सक्रिप्शन के मतलब आप समझे होंगे, जैसे कि आपने बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन लेकर के रखे हैं। बहुत सारे लोग करते हैं, मूवी देखने के शौक होता है, इसका ले लिए, उसका ले लिए, बहुत सारे नाम है जिसमें आप जो भी करते हैं, लेकिन ये नहीं करना है। एक नियम याद रखें, कमाई से कम खर्च करो तभी पैसा बचेगा। तीसरा चीज है बचत यानी कि सेविंग। बचत आपकी आर्थिक सुरक्षा है। विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं कि कमाई का 20 से 30% बचाने की कोशिश करें। पहले खुद को पैसा दें फिर खर्च करें। उदाहरण के लिए यदि आपकी आय मान लीजिए 50,000 है, 50,000, तो बचत कितना होना चाहिए, 10,000। खर्च कितना होना चाहिए, 30,000। और निवेश कितना होना चाहिए, 10,000। निवेश पे फिर आते हैं इन्वेस्टमेंट। ये होता क्या है, तो इन्वेस्टमेंट होता है सिर्फ पैसा बचाने से अमीर नहीं बना जा सकता, क्योंकि महंगाई पैसे की कीमत घटाती रहती है, इसलिए निवेश जरूरी है। उदाहरण के लिए अगर आज 100 रुपया में सामान आता है, वहीं कुछ वर्षों बाद 150 से 200 का हो सकता है। यानी कि बैंक में पड़ा पैसा धीरे धीरे कमजोर हो सकता है। निवेश के कुछ समान तरीके हैं, बैंक एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, सोना, रियल एस्टेट, सरकारी योजनाएं। सुरक्षा को अगर हम लोग देखें, यानी कि सुरक्षा को इंग्लिश में प्रोटेक्शन कहते हैं, यानी कि धन कमाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है, उसे बचाना इसमें शामिल है। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड। मान लीजिए अचानक बीमारी आ जाए और आपके पास बचत ना हो तो उसमें क्या करेंगे, पूरा वित्तीय प्लान खराब हो सकता है। धन निर्माण यानी कि वेल्थ का जो
वही उसका ये क्या बोला जाता है, धन निर्माण क्या है इसको हम लोग समझेंगे। धन निर्माण सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने का नहीं है, बल्कि पैसों को आपके लिए काम पर लगाना। उदाहरण के लिए अगर आपने 10 लाख निवेश किए, उससे हर साल कमाई आने लगी, तो आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। ठीक है। धन निर्माण का सबसे बड़ा निर्माण में समय सबसे बड़ा हथियार है। धन निर्माण के मुख्य कुछ सिद्धांत है। पहला है जल्दी शुरुआत करें। समय सबसे बड़ी ताकत है। यदि कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र से निवेश शुरू करे और दूसरा 40 साल से, तो पहले वाला कम निवेश करके भी ज्यादा धन बना सकता है, क्योंकि चक्रवृद्धि काम करती है। और अब इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि पैसा केवल मूल राशि पर नहीं, बल्कि पुराने लाभ पर भी बढ़ता है। उदाहरण के लिए 5,000 हर महीने लंबे समय तक निवेश करने पर बड़ी रकम बन सकती है। बजट बनाना सीखे। एक आसान नियम जैसे कि 50-30-20 रूल के हिसाब से इसको हम लोग समझेंगे। यानी कि 50% जरूरतें, 30% इच्छाएं और 20% बचत निवेश। हालांकि आपकी आय के अनुसार इसे बदला जा सकता है। जैसे कि इमरजेंसी फंड बनाएं। एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। मैं ये जितना भी बात कह रहा हूँ, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है और उसको अपने जीवन में लागू करना है। इमरजेंसी फंड बनाना है। कम से कम 6 से 12 महीने का खर्च जितना पैसा अलग रखना है। यदि नौकरी चली जाए या मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो यह मदद करेगा। मेडिकल इमरजेंसी बहुत जरूरी चीज है। कर्ज कम रखें। खासकर क्रेडिट कार्ड कर्ज, ऊंचे ब्याज वाले लोन, गलत कर्ज धन निर्माण रोक देता है। अच्छा कर्ज शिक्षा, बिजनेस विस्तार। खराब कर्ज दिखावे के लिए ईएमआई। नियमित निवेश, हर महीने थोड़ी राशि निवेश करें। उदाहरण के लिए एसआईपी, आरडी, पीएफ, इंडेक्स आधारित निवेश। छोटे कदम लंबे समय में बड़ा परिणाम देते हैं। आय के कई स्रोत बनाए। जैसे कि आय के भी बहुत सारे स्रोत हैं, उसको बनाना है। एक ही आय पर निर्भर रहना जोखिम हो सकता है। उदाहरण के लिए नौकरी प्लस यूट्यूब, नौकरी प्लस फ्रीलांसिंग, नौकरी प्लस निवेश आय। और स्किल्स में निवेश, यानी कि कौशल में निवेश। सबसे बड़ा निवेश अक्सर खुद पर होता है। नई स्किल्स सीखें। वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एआई टूल्स, कंटेंट क्रिएशन, बिजनेस स्किल। जितनी स्किल बढ़ेगी, आय बढ़ने की संभावना उतनी ही बढ़ेगी। अमीर और गरीब की मानसिकता में हम लोग अंतर देखेंगे, इस पे थोड़ा फोकस करिएगा। एक को बांटेंगे आदत और दूसरे को बांटेंगे कमजोर वित्तीय सोच और तीसरे को बांटेंगे मजबूत वित्तीय सोच। तो आदत में पहला ले लीजिए कमाई। कमजोर वित्तीय सोच खर्च करो। और मजबूत वित्तीय सोच होता है कि निवेश करो। फिर आदत में हम लोग ले लिए पैसा। और कमजोर वित्तीय सोच क्या है? तुरंत खर्च करो। और मजबूत वित्तीय सोच क्या है? बढ़ाओ। और आदत में फिर हम लोग लेंगे ईएमआई। कमजोर वित्तीय सोच को देखें तो ज्यादा, और मजबूत वित्तीय सोच में सीमित है ये। यानी कि ईएमआई, कमजोर जो वित्तीय सोच रहा है वो ज्यादा करेगा, ज्यादा रहेगा उसका ईएमआई, और मजबूत का सीमित रहेगा। फिर आदत में लेंगे सीखना। कमजोर वित्तीय सोच कम और मजबूत वित्तीय सोच लगातार। हमेशा सीखना है, जीवन भर सीखना है। आदत में फिर लेंगे हम लोग जोखिम। कमजोर वित्तीय सोच क्या हो सकता है? बिना सोचे। और मजबूत वित्तीय सोच योजना से। जोखिम लेना है लेकिन मजबूत वित्तीय सोच रखना है, योजना से जोखिम लेना है। कमजोर वित्तीय सोच नहीं लेना है कि बिना सोचे कुछ भी ले लेना है। उम्मीद है कि अमीर और गरीब मानसिकता में कुछ अंतर को समझे होंगे। अब और हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ आम गलतियों पर ध्यान देते हैं। जैसे कि पूरी कमाई खर्च कर देना, बचत न करना, बिना समझे निवेश करना, दूसरों की नकल में खर्च करना, इमरजेंसी फंड न रखना, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में धोखा खाना। व्यक्तिगत वित्त एक सरल रोड मैप है, यानी कि खर्च लिखना शुरू करें। दूसरा बजट बनाए। तीसरा 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाए। कर्ज कम करें, नियमित निवेश शुरू करें, नई आय का स्रोत बनाए। लंबी अवधि, अवधि का मतलब सोच, या अवधि का मतलब समय होता है, यानी कि लंबी समय के लिए सोचे। व्यक्तिगत वित्त का मतलब सिर्फ पैसा बचाना नहीं, बल्कि पैसे को समझदारी से मैनेज करना होता है। ये सबसे बड़ा बात है।
इस पॉडकास्ट का जो सबसे बड़ा बात है उस पे मैं फिर से फोकस करूंगा कि व्यक्तिगत वित्त का मतलब सिर्फ पैसा बचाना नहीं होता है, बल्कि पैसों को समझदारी से मैनेज करना है। वहीं धन निर्माण का क्या मतलब है? समय, अनुशासन और निवेश की मदद से संपत्ति बनाना। याद रखने वाली बात है कि अमीर बनने का राज सिर्फ ज्यादा कमाई नहीं, बल्कि पैसे को सही दिशा देना है। तो उम्मीद है कि व्यक्तिगत वित्त क्या है और धन निर्माण क्या है, यानी कि इन दोनों को जोड़ दिया जाए। व्यक्तिगत वित्त और धन निर्माण क्या है, इस पॉडकास्ट में आप विस्तार रूप से समझे होंगे। तो मुझे यानी कि संकित सिंह राजपूत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप अपना और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। और अगर चैनल पर नए आकर के इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।